हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकओवर आर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रियल घोस्ट स्टोरी और साथ में उसी से इंस्पायर एक लुक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमर अप्लाई करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे ग्लू। अगर आपके पास कोई ग्लू नहीं है लाइक फेविकॉल और जो भी स्टेशनरी में हम यूज़ करते हैं तो आप लैशेस के ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने यहाँ पे लैशेस के ग्लू यूज़ किए हैं अपने आईब्रोज़ को स्टिक करने के लिए। देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे आपका डाई, बिकॉज़ अगेन ये सारा मेकअप जुगाड़ पे है। तो अगर आपके पास कोई बॉडी पेंट है या फेस पेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे वाइट कलर की डाई यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना एवरी शेड, जो कि आपका फाउंडेशन का ही शेड होता है जो मोस्टली फॉरेनर्स पे यूज़ होता है। उसके अलावा अगर आपकी किट में कोई 5 से 6 शेड लाइटर हो आपकी स्किन टोन से तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, ये स्टोरी, ये मेकअप इंस्पायर है मैरी से, जिसे ब्लडी मेरी भी कहा जाता है। मैरी हेनरी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनके माता पिता दोनों ही अलग अलग थे, यानी कि इनके पिता सौतेले थे। इसी वजह से कभी भी इन्हें प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से इनका बचपन दुखों में बीता। सो गाइस, आपका वाइट पेंट सेट होने के बाद हमने उस पर एक ट्रांसलूसेंट पाउडर सेट किया है ताकि जो ग्रीसीनेस है पेंट की वो कम हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर पे मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर। टिश्यू पेपर की आपको 2-3 लेयर रखनी है और उसके बाद उसको इस तरीके से पानी से सेट कर देना है। देन उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हम एक फाइन ब्रश या कुछ भी ऐसा लेंगे। आपको पेपर को अच्छे से गीला करना है ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए लाइक दिस। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद एक छोटा सा आपको ब्लेंडिंग ब्रश या जो भी स्पॉन्ज आपके पास है आपको वो लेना है और उसके ऊपर आपको आपका स्किन कलर का फाउंडेशन अप्लाई करना है और कंसीलर अप्लाई करना है ताकि थोड़ा सा स्किन टेक्सचर इसमें ऐड हो सके, थोड़ा सा ड्रामा इसमें ऐड हो सके। थोड़ा थोड़ा हम इसको ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद ब्राउन और रेड कलर के शेडो से हम इसमें डेप्थ क्रिएट करेंगे। आप देख रहे होंगे जो मैंने जो गैप किया था उस गैप में अब मैं ब्राउन और रेड कलर मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो सके। अब रेड ब्राउन की जगह ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा वो भी इनर कॉर्नर्स पे। देन उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे। मैं यहाँ अपने फेस को शेप कर रही हूँ, यानी कि मैं एक तरह से कॉन्टूर कर रही हूँ। ये ब्लडी मेरी से इंस्पायर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने विद्रोह कर दिया था अपने बुआ के शासनकाल के बाद। उसके बाद उन्होंने बहुत क्रूर शासन किया 5 साल तक, जिसकी वजह से उनका नाम ब्लडी मेरी पड़ा। ब्लडी मेरी का नाम ब्लडी मेरी इस वजह से पड़ा क्योंकि वो एक बहुत ही क्रूर शासन थी और वो अपने दुश्मनों को ज़िंदा जला दिया करती थी। मैंने यहाँ पे गाइस अगेन ग्लू यूज़ किया है और उसके ऊपर जो भी शेप आपको देनी है उस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉटन यूज़ किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक घाव खा यानी कि ज़ख्म का इफ़ेक्ट दे रही हूँ। तो उसके लिए आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट मुझे थोड़ा सा डेप्थ और थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाना है तो इस वजह से मैं कॉटन यूज़ कर रही हूँ। देन अभी ये मेकअप अभी हम सेट कर रहे हैं, यानी कि इसका बेस बना रहे हैं। धीरे धीरे करके हम इसमें डेप्थ यूज़ करेंगे और धीरे धीरे करके ही आपका मेकअप आपके लुक में आएगा। सो गाइस, इफ़ेक्ट का सबसे बड़ा फंडा ये है जो हमें हमारे सीनियर्स ने सिखाया था, वो यही था कि इफ़ेक्ट्स आप जितना गंदा करेंगे उतना अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। यानी कि जितना गंदा आप कर सकते हैं इफ़ेक्ट को, जितना मैसी आप कर सकते हैं उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट एंड में आएगा। हैं या कोई स्पेशल इफ़ेक्ट करते हैं तो आप स्टार्टिंग में उस चीज़ को देख के एंड मत सोचिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये मेकअप में कर रही थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा जो मेरे माइंड में है, बट एंड में सीरियसली गाइस मैं खुद डर गई। सो यहाँ मैंने एक वाटर कलर लिया है रेड कलर का और उससे मैंने अपनी आईब्रोज़ को उल्टा सीधा मार्क कर दिया है, जस्ट क्योंकि मुझे कुछ भी परफेक्शन नहीं चाहिए। यानी कि आपको जब भी आप इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं तो आपको रिज़ल्ट पे ध्यान देना है, परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना। अगेन ये मेकअप जुगाड़ पे है तो हम बनाएंगे अब ब्लड। तो ब्लड हम बनाएंगे शहद से और फूड कलर से।
पर गाइस अभी हम ब्लड अप्लाई नहीं करेंगे। अभी हमने जो कॉटन अप्लाई की थी उसमें अगेन जिस तरीके से हमने कंसीलर अप्लाई किया था अपने टिश्यू पेपर्स पे, उसी तरीके से हम कंसीलर अप्लाई करेंगे और उसे थोड़ा सा स्किन का इफ़ेक्ट देंगे, ताकि जब हम उसमें ब्लड यूज़ करेंगे तो वो डेप्थ, वो डीपनेस हमें मिल सके, वो रियल लग सके। देन अगेन मैंने स्पॉन्ज से सब कुछ डैप कर दिया है। जो फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया था, यानी कि जो कंसीलर मैंने अप्लाई किया है, उसे मैंने अच्छे से डैप कर दिया है। आप देख रहे होंगे फिनिशिंग नहीं है बिल्कुल भी। और अब मैंने अपने नेल फाइनल से मैं उसे ऊपर नीचे कर रही हूँ, ताकि उसमें एक इफ़ेक्ट आ सके, वो फ्लैट ना रहे। देन अगेन हम यहाँ पे ब्राउन और डीप रेड कलर लेके डेप्थ क्रिएट करेंगे। आपको परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, आपको रिज़ल्ट पे ध्यान देना है। जो आपके माइंड में है आपको बस उतना ध्यान रखना है। यहाँ पे ब्राउन और रेड मिक्स करके आपको डेप्थ मिलेगी। उसी तरीके से हम आइज़ के नीचे डेप्थ देंगे। आप ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट रेड का इफ़ेक्ट दिया है मैंने क्योंकि मैंने अपनी आईब्रोज़ पे रेड डाला है। तो मैंने पहले लाइनर अप्लाई किया है, उसके बाद मैंने अप्लाई किया है आई शेडो। इसी तरीके से आपको देना है। देन जब आपको लगे कि आपका कैनवस तैयार हो गया है, तो अब आती है बारी ब्लड की, जो हमने पहले ही बना लिया था। ये मैंने फूड कलर से बनाया है और शहद से बनाया है। 2 ड्रॉप आपको लेना है ग्रीन और 2 ड्रॉप लेना है आपको रेड, एंड 1 चम्मच आपका लगेगा शहद, यानी कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल ही ब्लड जैसा लग रहा है। जो आपके ब्लड, जो डार्क ब्लड होता है, जो जमा हुआ ब्लड होता है, जो हल्का सा ब्लैक होता है और मैरूनिश रेड होता है, इसका लुक बिल्कुल वही है। क्योंकि जो ब्लड ही मेरी है वो तो मर चुकी है, और ये लुक उन्हीं से इंस्पायर है। सो गाइस, हर किसी की ब्लडी मैरी के लिए अपनी एक कल्पना है। जो मेरी कल्पना है वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, और आगे भी कुछ ऐसे लुक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। जब ब्लड आप लगा लेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से एक स्पॉन्ज की मदद से, जैसे आप देख रहे होंगे, डैप करना है। और जो स्किन पे आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है, ये है कॉफ़ी। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो आप ओट्स क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छे से आपको मैसअप करना है। जितना अच्छे से आप मैसअप करेंगे उतना ही ब्यूटीफुल लुक आपका आएगा। सो यहाँ मैंने अपने बालों को कर लिया है टैग, थोड़ा सा उल्टा थोड़ा सा सीधा, और मैंने ये देखिए ब्लडी मैरी। सो गाइस, अभी भी इंग्लैंड में ये माना जाता है कि ब्लडी मैरी ज़िंदा है। और अगर आप मिरर के सामने एक कैंडल लेके 3 बार उनका नाम लेंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगी। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया है। सो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई, ये लुक पसंद आया, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा गाइस, क्योंकि इसी से यूज़फुल नोटिफिकेशन